हेलो एवरीवन, सभी को जय हिंद। गाइस, फाइनली आप लोगों के लिए एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 57 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि कौन कौन से इसमें एलिजिबिलिटी रखा गया है, एज लिमिट्स क्या होगी और आप लोगों को फॉर्म कब से कब तक भरना है। तो सारा इन्फॉर्मेशन A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। और इस स्पेशल एंट्री के बारे में मैंने रिसेंट के वीडियो में ही आप लोगों को बताया था कि इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा जुलाई में और अगस्त तक चलेगा करके। तो फाइनली आ गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है जॉइन इंडियन आर्मी की ओर से। तो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में जानेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप लोग एक एनसीसी कैडेट हैं, आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है और आपने ग्रेजुएशन कर रखे हैं, तो ये सबसे बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है। आप लोग सीधा ऑफिसर रैंक में इसमें एंट्री पाते हो। किसी रिटर्न एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं पड़ती आप लोगों को। सीधा आप लोगों का एसएसबी इंटरव्यू कंडक्ट होता है 5 दिन का। उसके बाद आप लोग सीधा लेफ्टिनेंट रैंक में एंट्री पा सकते हो। तो न सिर्फ मैं, आपके एनोज़ या आपके जो पीआई स्टाफ या आपके सीनियर्स हैं, उन लोग भी यही इसके बारे में बताते होंगे कि एनसीसी कैडेट्स के लिए स्पेशल एंट्री स्कीम आता है, वो सबसे बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है फॉर एनसीसी कैडेट्स। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कौन इसमें फॉर्म नहीं भर सकते, फॉर्म भरने में कौन कौन से मिस्टेक्स आप लोगों को नहीं करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। यदि आप लोग एनसीसी वे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लोगे। आपको एनसीसी से रिलेटेड A to Z इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। और आपके जितने भी एनसीसी फ्रेंड्स हैं, आप लोग उन तक ये वीडियो शेयर करोगे ताकि उन लोग भी फॉर्म भरेंगे। और आप लोगों को जब इंटरव्यू दिलाने जाओगे तो वो बडीज़ मिल जाए, आपको अपना फ्रेंड्स मिल जाए। तो देख पाओगे गाइस, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट से। आप लोग भी इसको डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर लोगे। यहाँ पे ऊपर में हेडिंग में देखने को मिलता है ज्वाइन इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 57 कोर्स अप्रैल 2025 और शॉर्ट सर्विस कमीशन मेन एंड वुमेन इंक्लूडिंग वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअल्टीज़। और इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार आपका जो नंबर ऑफ़ पोस्ट है वो 50 होता था, वो इस बार इंक्रीज़ किया गया है। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है इस बार मिलता है। तो सबसे पहले आप लोगों का इसके लिए क्राइटेरिया होना चाहिए। आप लोग यदि मेल कैंडिडेट हैं तो अनमैरिड होने चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट हैं तब भी आप लोग अनमैरिड होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद इसमें बात करते हैं एज लिमिट की। तो आप लोगों का जो एज है इसमें वो 19 से 25 साल के बीच आप लोगों के होने चाहिए। और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो कब से कब तक काउंट होगा, तो आप लोग यहाँ पे डेट देख सकते हो। उसके बाद नीचे आते हैं तो और आप लोगों को देखने को मिलता है एनसीसी सी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, मिनिमम A ग्रेड या B ग्रेड। ठीक है। यहाँ पे फॉर एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट विथ एग्री ग्रेड ऑफ मिनिमम 50% मार्क्स, जिसको लास्ट 2 टाइम्स से बढ़ाकर 60% कर रहे हैं। लेकिन इस बार फिर से आपका 60 से नीचे है, तो यहाँ पे मेंशन किया है 50% वाले। तो आप लोग इसमें फॉर्म भरोगे तो आप लोग किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हैं या कर रहे हैं, फाइनल ईयर में स्टडिंग है, तब भी आप लोग इसमें फॉर्म भरोगे। आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है सर्विंग इन एनसीसी शुड हैव सर्वेड इन फॉर मिनिमम 2 और 3 ईयर्स इन सीनियर डिवीज़न और सीनियर विंग ऑफ एनसीसी। और उसके बाद सबसे यहाँ पे हाईलाइट एक चीज़ ऐड किया गया है इस बार के नोटिफिकेशन में, ताकि काफ़ी कैंडिडेट्स गलत फॉर्म भरते हैं पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन बिना देखे। तो यहाँ पे ये लिखा है ग्रेडिंग शुड हैव ऑब्टेन मिनिमम ऑफ B ग्रेड इन सी सर्टिफिकेट। ये तो ठीक है। एप्लीकेशन हु आर नॉट होल्डिंग एनसीसी सी सर्टिफिकेट और प्रोविजनल एनसीसी सर्टिफिकेट ऑन द डेट ऑफ application are not eligible to apply for the course. Candidate holding provisional NCC certificate on date of application are required to obtain NCC certificate before appearing in SSB. Provisional NCC certificate will not be accepted at SSB. इसमें आप लोगों को समझने वाली बात यह है कि जब आप लोग फॉर्म भर रहे हो तो आपके पास एनसीसी का या तो सी सर्टिफिकेट होना चाहिए या एनसीसी का सी सर्टिफिकेट का जो प्रोविजनल है वो आपके पास होने चाहिए। जब आप लोग एसएसबी इंटरव्यू दिलाने जाओगे उस समय आपके पास प्रोविजनल बस रहेगा, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं होते। ठीक है। उस समय आप लोगों के पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन जब आप लोग फॉर्म भर रहे हो तो या तो सी होना चाहिए या सी का प्रोविजनल होना चाहिए। नोटिफिकेशन का डिटेल इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ ताकि काफ़ी कैंडिडेट्स मिस्टेक करते हैं और बाद में उनको प्रॉब्लम्स होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे आप लोगों को इसमें फॉर्म भरना है बिना किसी मिस्टेक के अपने घर बैठे। ठीक है। उसके बाद और जो चीज़ें हैं हाईलाइटेड उसको हम लोग देखना चाहेंगे। तो यहाँ पे देखने को मिलता है फॉर द क्वालिफाइड ग्रेजुएट कैंडिडेट ऑफ डिग्री कोर्स 1 अप्रैल से पहले आप लोगों का 1 अप्रैल 2025 से आपका जो ग्रेजुएशन है वो भी कंप्लीट हो जाना चाहिए, ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे एक स्पेशली आप लोगों के लिए मेंशन किया गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट विथ एग्री ग्रेड ऑफ मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, टेकिंग इनटू अकाउंट मार्क्स ऑफ ऑल द ईयर्स
उसके बाद सबसे बड़ी चेंजेस यहाँ पे इस बार ये किया गया है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ में। यहाँ पे एनसीसी मेन के लिए 70 वैकेंसीज़ निकाला गया है। इससे पहले क्या होता था, 45 वैकेंसीज़ होता था, ध्यान रखोगे। तो इस बार 70 पोस्ट रखा गया है, तो ये बहुत बड़ा वैकेंसी है इस बार, जिसमें से 63 फॉर जनरल कैटेगरी एंड 7 फॉर वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज़। तो ये हर बार होता है, कुछ पोस्ट जो होते हैं वो वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज़ के लिए रिजर्व किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं वुमेंस की, तो उनका जो वैकेंसीज़ होता था वो 5 वैकेंसी होता था, इस बार 6 वैकेंसी किया गया है। तो इसमें क्या किया गया है, एक जो वैकेंसी है वो वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटीज़ के लिए रहेगा, और जो पूरा 5 का 5 पोस्ट है वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रहेगा। और ध्यान रखो कि जैसे ही आप लोग अपना एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करते हो तो आपका जो 49 वीक्स का जो आपका ट्रेनिंग कंडक्ट कराया जाता है, कहाँ पे, तो ओटीए चेन्नई में, इस बात का भी ध्यान रखोगे। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है प्रमोशन क्राइटेरिया एंड सैलरी स्ट्रक्चर। तो जैसे ही आप लोग अपना इंटरव्यू कंडक्ट करते हो, मतलब पास आउट करते हो, फिर ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो, तो सबसे पहले आप लोगों को लेफ्टिनेंट रैंक मिल जाता है इसमें, ध्यान रखना। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग सिर्फ एनसीसी किए हैं, ग्रेजुएशन मिनिमम बी ग्रेड के साथ, तो सीधा आप लोग लेफ्टिनेंट रैंक में एंट्री पा सकते हो। और यहाँ पे आप लोगों को पे स्केल देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखने को मिलता है हाउ टू अप्लाई। तो कैसे आप लोगों को घर बैठे फॉर्म भरना है, और फॉर्म भरने से लेकर आप लोग इंटरव्यू दिलाने जाते हो उस तक, उसके बीच में जितने भी प्रोसेस होते हैं उन सब का पूरा डिटेल मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहता हूँ एनसीसी वे चैनल पे। तो इसलिए आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग चैनल से ज्वाइन हो जाइए, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको इसमें ज्वाइन करिए, और जो स्पेशल एंट्री स्कीम आता है उसका बेनिफिट लीजिए। देखिए यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड द नोटिफिकेशन केयरफुली एंड देन फिल अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टू अवॉइड मिस्टेक एंड रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। तो इसीलिए मैं आप लोगों को पहले इस वीडियो में इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है, जो हाईलाइट चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों को फॉर्म कैसे भरना है ये भी बताऊँगा। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो आप लोग फॉर्म कब से कब तक इसमें भर पाओगे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ओपन ऑन 11 जुलाई एट इतना बजे से चालू हो गया है, एंड क्लोज ऑन 9 अगस्त 2024। कितने बजे तक, तो 2 बजे तक, दोपहर के 2 बजे तक बस इसमें फॉर्म भराएगा, ये बता रहा है इसमें, ठीक है, ध्यान रखोगे कौन से डेट में, तो 9 अगस्त तक। और यहाँ पे चालू कब से हो गया है, 11 जुलाई, लेकिन 11 जुलाई को मैं जब वेबसाइट चेक किया तो बहुत हैंग कर रहा था, इसलिए आप लोगों को एक दिन लेट से वीडियो मिल रहा है, और जब आप लोग वीडियो देखोगे उस समय आप लोगों को फॉर्म कैसे भरना है वो वीडियो भी मिल जाएगा। तो ये डेट भूलना नहीं है आप लोगों को। यदि आप लोग लेट से ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों को एक बार चेक कर लेना है, क्योंकि इनका जो फॉर्म आता है वो हर बार क्या होता है, थोड़ा सा मतलब डेट जो है, लास्ट डेट उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। उसके बाद आप लोगों के फॉर्म भरने के लिए मैंडेटरी रहेगा आपका आधार नंबर, या तो फिर आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट, ठीक है, जब आप लोग ज्वाइन इंडियन आर्मी में रजिस्ट्रेशन करोगे तब। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो हाईलाइट चीज़ें थी जो आप लोगों के लिए ज़रूरी था वो सभी चीज़ें मैंने बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को फॉर्म भरना है। तो ये वीडियो जितने भी आपके एनसीसी फ्रेंड्स हैं, सीनियर जूनियर जितने भी आपके रीच है, जहाँ तक भी आपकी रीच है उन तक ज़रूर शेयर कीजिए, और वेट कीजिए फॉर्म भरने वाले वीडियो का, क्योंकि आप लोग फॉर्म भरने में किसी प्रकार का कहीं भी एक छोटा सा भी मिस्टेक करते हो तो आप लोगों का कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाता है, आप लोगों को इंटरव्यू से बाहर कर दिया जाता है। इसके अलावा किसी प्रकार का डाउट रहेगा तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम में भी कांटेक्ट कर सकते हो। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।